हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 ऑफ साइंस, कोल एंड पेट्रोलियम। अब यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, कोक, आपका कोल तार, कोल गैस, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये सब पढ़ने जा रहे हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो भी हमें नेचर में मिलते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। अदर लाइक कार, फर्नीचर, गुड ग्रेन्स, ये जितने भी बाकी के यहाँ पर दिए गए, ये मैन मेड है और मैन मेड है, लेकिन नेचुरल इन्होंने रिसोर्सेज का ही यूज किया है जो नेचर में मिल रहे, मैन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इनमें से भी आप देखो कि नेचुरल रिसोर्सेज को दो तरह से इन्होंने क्लासिफाई किया है। डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज इन नेचर, द नेचुरल रिसोर्सेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे पास, उस पर इन्होंने इनको दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे अर्थ पर है और नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जो इंसान जल्दी से जिन्हें अपनी एक्टिविटीज के द्वारा खत्म नहीं कर पाएगा, वो हमारे होते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे सनलाइट है, एयर है, कितनी भी एयर आप यूज कर लो, आप ब्रीथिंग वगैरह में कहीं भी सनलाइट है, खत्म होने वाली चीजें नहीं है। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से, जो कम मात्रा में उपलब्ध है, क्वांटिटी बहुत लिमिटेड है अर्थ पर उनकी, जैसे मिनरल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब कुछ हमारे क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, जो खत्म हो जाएंगे, लिमिटेड है वो एग्जॉस्टिबल। जो कभी खत्म नहीं होंगे, अनलिमिटेड है, इन एग्जॉस्टिबल। अब यहाँ पर दिया हमें इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अभी यहाँ पर इस चैप्टर में हम कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाई करेंगे, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, और ये सब आपके क्या कहलाते हैं, फॉसिल फ्यूल। तो आपको अगर डेफिनेशन पूछे तो आप कह दोगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। अब यहाँ आपसे पूछा है कोल, कोल क्या होता है उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। कोल इज जनरली ब्लैक और ब्राउनिश कलर का होता है, हार्ड होता है और स्टोन होता है ये एक तरह का, और ये ब्रिटल होता है, जैसे आप हथौड़ी वगैरह कुछ मारोगे तो ये टूट जाएगा। ये आपने मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ा था। इट इज वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट यूज्ड फॉसिल फ्यूल, सबसे पहले इसी को यूज किया गया था, इसी फॉसिल फ्यूल को सबसे पहले यूज किया गया था। और ये एक मिक्सचर है किसका, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये इन चीजों का सबका मिक्सचर है हमारा जो कोयला है, कोल। कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन ऑफ ट्रीज। अब बनता कैसे है, जो ट्रीज है उन जो टूट गए हैं, ट्रीज डिके हो गए, खराब हो गए, उनके रिमेन से, उनकी डेड बॉडी समझ लो एक तरह से, उनके रिमेन से बनता है। कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल टू कुक फूड। इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम। अब खाना बनाने में भी यूज होते हैं और रेलवे इंजन में भी यूज होते हैं स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, भाप बनाने के लिए। सबसे पहला जो इंजन बना था वो भाप पर ही था। Nowadays it is used in thermal plants to produce electricity. थर्मल प्लांट्स में भी यूज होने लगे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। मैनी इंडस्ट्रीज को, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है कोल का। ओरिजिन ऑफ कोल, अभी यहाँ पर कोल बना कैसे, ये आप देखेंगे किस तरह से कोल का फॉर्मेशन है। तो कार्बनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोल बनने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है कार्बनाइजेशन। और इसमें कार्बनाइजेशन का नाम क्यों दिया है, क्योंकि जैसे कि कार्बन में बताया कि कार्बन इज अ मिक्सचर ऑफ, कोल इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, कई सारे आपको बताए थे। क्योंकि इसमें कार्बन है इसलिए इसकी बनने की प्रोसेस ही कार्बनाइजेशन कहलाती है। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस एज देयर वाज डेंस फॉरेस्ट इन द लो लेइंग वेटलैंड एरिया। बहुत पहले 300 मिलियन ईयर्स पहले की बात बता रहे हैं ये, कि बहुत डेंस घने जंगल जो है वो किसी नेचुरल प्रोसेस की वजह से डाई हो गए थे। जैसे मान लो वहां पर कोई ऐसा दुर्घटना हुई, नेचुरली, इंसानों ने नहीं की, नेचुरली हुई, जो जिससे कि वो डाई हो गए सारे फॉरेस्ट, और वो बरीड, मतलब वो दबते चले गए सॉइल के अंदर, एक के बाद एक लेयर आती गई सॉइल की उनके ऊपर, और वो बहुत नीचे दब गए। अब क्या हुआ वहां पर, वो कंप्रेस हो गए, दब गए अच्छे से, और फिर वो
बहुत डीप में पहुंच गए सॉइल के, और एनार्बिक थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ सेल्यूलोज मटेरियल, अब बिना एयर के वहां पर उन पर बहुत प्रेशर, बहुत टेम्परेचर हाई रहा, ऊपर से सॉइल का प्रेशर और नीचे से भी प्रेशर में वो कंप्रेस हो गए और वहां पर इस तरह से वो कोल में कन्वर्ट हो गए धीरे धीरे, ठीक है, हाई टेम्परेचर की वजह से। अब ये इसका फॉर्मेशन है कि कोल कैसे बना। नेक्स्ट, सिंस कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, ट्रीज, इट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। कोल को फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बना है, जैसे प्लांट है या ट्री, वो लिविंग में ही आते हैं प्लांट, ट्री, इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है कोल को। और कोल के टाइप दे दिए इन्होंने कि 4 टाइप के कोल है, और सबसे कम कार्बन वाला पीट है, लिग्नाइट में 70%, और सबसे ज्यादा जिसमें है कार्बन की मात्रा वो है एंथ्रासाइट, ठीक है, बिटुमिन में 82%। नेक्स्ट आइए, इन इंडिया कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन उड़ीसा। उड़ीसा मतलब ज्यादातर कोल जो होता है, कोयला इंडिया में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इन सब जगहों पर मिलता है। कोल इज प्रोसेस्ड फर्दर इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट लाइक कोक, कोल तार एंड कोल गैस। अब इसको खाली हमें कोल मिल गया, अब उससे भी हम इंडस्ट्रीज होती हैं इसकी प्रोसेसिंग के लिए, और प्रोसेस करके उसमें से भी अलग अलग प्रोडक्ट बना ली, जैसे बना ली जाते हैं, जैसे कोक बना लिया, कोल तार बना लिया, या कोल गैस बना ली। ये सब किससे आए हैं? कोक, कोल तार या कोल गैस सब किससे बने? कोल से। कोल का ही ये प्रोडक्ट है जो कि उन पर प्रोसेसिंग करके इंडस्ट्रीज में ले जाकर प्रोसेसिंग करके बनाया जाता है। कोक क्या है? कोक भी एक तरह का कोल ही है, कोल से ही बना है। कोक इज अ हार्ड ड्राई फ्यूल। कोक को ड्राई फ्यूल भी कहा जाता है। प्रोड्यूस बाय हीटिंग बिटुमिनस कोल। अभी जो आपको कई टाइप के कोल दिए थे उसमें से ये वाला जो कोल है, इसको अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर हीट किया जाए तो हम इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में अगर इसको हीट किया जाए बिटुमिन को, तो हमें मिलती है कोक। मतलब ये एक आपको ड्राई फ्यूल मिल जाता है। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम कार्बन। इसमें कार्बन नहीं होती है, ऑलमोस्ट मतलब काफी कम होगी भी तो थोड़ी बहुत। इट इज यूज्ड एज फ्यूल एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। अब ये फ्यूल की तरह यूज कहाँ होता है? स्टील को मैन्युफैक्चर करने में, स्टील बनाने में। इट इज ऑल्सो यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी सब्सटेंसेज। और भी बहुत जगहों पर यूज होता है बहुत सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट करने। अब हम पढ़ेंगे कोल तार। इट इज अ थिक ब्लैक टैरी पैक्ड लिक्विड ऑब्टेन्ड बाय। अब ये एक बाई प्रोडक्ट एक बनता है, जब कोक बनता है उसी के दौरान ये एक प्रोडक्ट भी बनकर आता है, और ये अनप्लीजेंट स्मेल होती है इसकी, अच्छी स्मेल नहीं होती है। नॉट अ सिंगल कंपाउंड। ये एक सिंगल कंपाउंड नहीं बल्कि मिक्सचर है 200 सब्सटेंसेस का। इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस। अब इससे क्या क्या बनता है? सिंथेटिक डाई बनती है, ड्रग, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, सोप्स, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज एंड मैनी अदर यूजफुल कंपाउंड इससे बनते हैं। आपने देखा होगा अभी चारकोल तारकोल करके फेस वॉश वगैरह भी आने लगे हैं। नेफ्थलीन बॉल्स और मोथ रेपेलेंट, ये सब चीजें भी इसी से बनती है। अब पहले इसे रोड बनाने में भी यूज करते थे, लेकिन आजकल बिटुमिन को यूज करते हैं। बिटुमिन को रोड बनाने के काम में लाया जाता है। पहले हम इसको लाया करते थे कोल तार को। ये बिटुमिन क्या है? एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है, पेट्रोलियम से बना है, मिलता है हमें। अब कोल तार, इट इज अ गैसियस फ्यूल ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कोक। अब जब कोक की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो ये भी एक बाई प्रोडक्ट, ये भी एक बनकर आता है। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोजन। इसमें 3 गैसेस होती है, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और सारी कंबस्टिबल है, सारी जलने लायक है, ज्वलनशील है। इट इज एन एक्सलेंट गैसियस फ्यूल। ये एक गैसियस फ्यूल होता है आपका कोल गैस। अर्लियर इट वॉज यूज एज एन इल्यूमिनेंट फॉर डोमेस्टिक एंड स्ट्रीट लाइटनिंग। अब इसको कहाँ यूज करते हैं? मैनी इंडस्ट्रीज भी यूज करती है, प्रोसेसिंग प्लांट भी यूज करते हैं। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम, अब तक कोल की बात होती है, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। पेट्रोलियम ऑयल इज फाउंड। पेट्रोलियम एक ऑयल है जो कहाँ मिलता है? बीनीथ द लेयर ऑफ रॉक्स। पहाड़ की लेयर्स के नीचे, काफी नीचे मिलता है पहाड़ों में। इट इज विस्कस डार्क कलर्ड लिक्विड विद
विच अकर्स डीप। अब ये किस तरह का है, ये डार्क कलर का है, थोड़ा चिपचिपा होता है, और इट इज फॉर्म्ड, डार्क कलर का होता है, ऑर्डर्ड लिक्विड होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है डार्क कलर में, और डीप इनसाइड मिलता है अर्थ के बिल्कुल नीचे गहराई में। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। अब कोल कैसे बनता था, प्लांट्स से, ट्रीज से बनता था, जब वो डाई हो जाते थे और दब जाते थे मिट्टी के बहुत नीचे। ये किससे बनता है, टाइनी ऑर्गेनिजम्स, बहुत जो ऑर्गेनिजम्स सी के अंदर है, समुद्र वगैरह के अंदर है, और वो मर गए हैं, मिलियन ईयर्स से वो पड़े हुए हैं वहां पर। तो वहां पर मेराइन ऑर्गेनिज्म, जैसे पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, और उनकी बॉडी सैंक होकर बॉटम ऑफ द सी के बिल्कुल बॉटम पर उनकी बॉडी जाकर मरने के बाद गिर जाती है। फिर वो धीरे धीरे किससे कवर हो जाती है, सैंड से, क्ले से, और नीचे बहुत तगड़ी हीट बन जाती है, इनॉर्मस हीट और प्रेशर, और एयर होती नहीं। मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाके वो डेड ऑर्गेनिज्म किस में चेंज हो जाते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस में। अब यहाँ पर ये पता है एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल, एक्चुअल जो कंपोजिशन है इसकी डिपेंड्स अपॉन द प्लेस ऑफ ओरिजिन। कहाँ से हमें पेट्रोल मिला है उसी पर डिपेंड करता है कि उससे कैसे प्योर करके पेट्रोल निकाला जाए। पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्स्ड विद सलाइन वाटर एंड सिल्ट। मतलब ये पेट्रोलियम में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के। और पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं पेट्रोलियम को, क्योंकि इसका हाई कॉस्ट होता है इसलिए ब्लैक गोल्ड कहते हैं। पेट्रोलियम लेयर एंड नेचुरल गैस लेयर अबव दैट ऑफ वाटर एज सीन फ्रॉम द अबव डायग्राम, दिस इज बिकॉज दे आर लाइटर देन। अब यहाँ पर देखो ये रॉक बन गया है, यहाँ पर इसमें आपको दिखाया कि गैस है और ये ऑयल है, रॉक के अंदर जाकर हमारी वो जो एनिमल डिके हुए मरे वो नीचे लेट आके समुद्र के बिल्कुल बॉटम में गिर गए, फिर वहां उनके ऊपर रेत की और क्ले की लेयर बनते बनते पहाड़ बन गए, और वहां उन मिलियंस ऑफ ईयर्स में विदाउट एयर की प्रेजेंस में उनमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से उससे क्या बन गया, हमें पेट्रोलियम और गैसेस मिल गई। अब वही चीज दिखा रहे हैं कि ये तो पेट्रोलियम और गैस तो हल्के होते हैं पानी से, ठीक है, तो ये इसको यहाँ से कैसे इन्होंने यूज किया है, निकाला है। पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस थ्रू प्रोसेस कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, अब जो भी चीज मिलती है हमें नेचर में फ्री फॉर्म में बहुत कम मिलती है, जैसे प्लेटिनियम, गोल्ड, ये तो फ्री फॉर्म में मिलेंगे और मिलते हैं, आप धो के यूज कर लो चलो। लेकिन ज्यादातर चीजें हमें उनकी रिफाइनिंग करनी होती है, हमें उनमें से गंदगी निकालकर अपनी जो मतलब की चीज है उसको अलग करना होता है। तो यहाँ पर रिफाइनिंग होती है पेट्रोलियम की, और ऑयल रिफाइनरीज ये काम करती है, ऑयल रिफाइनरीज होती है, उनके अंदर रिफाइनिंग होती है पेट्रोल की। और ये जो प्रोसेस है ये आपका कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस, पेट्रोलियम में से अलग अलग सब्सटेंस चीजें निकलती हैं। नेक्स्ट पेज पर आप देखोगे, और क्या कौन सी प्रोसेस से, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ये एक प्रोसेस है, और ये पूरा क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम इज रिफाइंड टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट सच एज पेट्रोल, डीजल। अब जब आप इसकी रिफाइनिंग करते हो तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे ये सारे कंस्टिट्यूएंट है जो आपको पेट्रोल से रिफाइन करके मिलेंगे। इतनी सारी चीजें आपको मिलती है और अलग अलग जगह पर फिर वो यूज होती है। इन इंडिया पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर लोकेटेड इन मुंबई, कोचिन। इंडिया में पेट्रोलियम रिफाइनरीज जहां पर रिफाइन किया जाता है उनके अलग अलग कंस्टिट्यूएंट को अलग किया जाता है, तो वो कहाँ पर है आपके, कोचिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, हल्द्वानी, बसोनी, गुवाहाटी, दिगबाड़ और मथुरा, ये सब कुछ जगहों के नाम है। दीज डेज पेट्रोलियम इज माइंड बाय ड्रिलिंग होल्स इन द सी बेड। अब यहाँ पर ये समुद्र में होल करके, मतलब जहां पर रॉक वगैरह दिखते होंगे इनको वहां पर देखते हैं कि हाँ यहाँ पर ऑयल है कि नहीं। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल, जो पहला वर्ल्ड का ऑयल का जो कुआं था वो पेनिसिल्वेनिया में, यूएसए में 1859 से पहले कभी खोदा गया था।
The useful substances obtained from petroleum and natural gases are called petrochemical. पेट्रोकेमिकल, ये सारे पेट्रोकेमिकल है। जो यूजफुल सब्सटेंस में पेट्रोल से और नेचुरल गैस से मिलते हैं वो पेट्रोकेमिकल है। दे आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स। अब इनका यूज कहाँ होता है? डिटर्जेंट बनाने में, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलीथिलीन और प्लास्टिक, ये सब बनाने में जो आपको प्रोडक्ट जो पेट्रोकेमिकल्स मिलते हैं उनका यूज यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर देखिए, फिर इन द ब्लैंक्स डैश डैश एंड डैश आर फॉसिल फ्यूल। तो यहाँ पर कौन से आपके पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, ये सब आ जाएंगे। यही आपके फॉसिल फ्यूल है। डैश इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। कोल की सबसे प्योर फॉर्म कौन सी है आपकी? तो हमने यहाँ पर पढ़ा था एंथ्रेसाइट हमारा, जिसमें कार्बन 96% है, वो आपका प्योरेस्ट कोल होगा। These days व्हीकल आर बीइंग रन ऑन, आजकल व्हीकल किस पे चलते हैं? गाड़ियां सीएनजी पर चलती है। These days डैश इज यूज फॉर मेटलिक रोड। मेटलिक रोड पर पहले तो कोल तार यूज होता था, लेकिन आजकल बिटुमिन यूज होता है। नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस कंसिस्ट, अब पेट्रोल का पढ़ लिया, पहले कोल का पढ़ा, उसकी में से 3 चीजें पढ़ी। कोल में हमने कोल के टाइप पढ़े, फिर हमने पेट्रोल पढ़ा, अब हम नेचुरल गैस पढ़ रहे हैं। पेट्रोल के बाई प्रोडक्ट जो पेट्रोल के रिफाइन करते समय हमें मिलते हैं, वो सब यहाँ पर है, उनके कंस्टिट्यूएंट्स। नेचुरल गैस क्या होती है? कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ मीथेन। मेनली ये मीथेन होता है इसमें, और मेन यूजेस है, ये भी डीप इनसाइड द अर्थ मिलता है जैसे पेट्रोल मिलता है, और वैसे ही डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जब मिलियंस ऑफ ईयर्स वो जमीन के अंदर दबी रहती है हाई प्रेशर टेम्परेचर की वजह से, वो चेंज हो जाते हैं नेचुरल गैसेस में। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन होता है इसमें मेनली, और इसके बहुत सारे यूजेस हैं। यहाँ पर यूजेस बताए गए कहाँ कहाँ पर करते हैं। सीएनजी की तरह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि व्हीकल ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए यूज होता है। एलपीजी में सप्लाई की जाती है, होम्स में, घर पर, फैक्ट्रीज पे खाना वाना बनाते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इट इज यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड अमोनिया। ये हाइड्रोजन अमोनिया प्रोड्यूस करने का काम आता है। अमोनिया इंटर्न यूज मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, और अमोनिया से बाद में यूरिया बनता है। एज ए रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे केमिकल और फर्टिलाइजर्स को बनाने का काम आता है। तो यही हो गया, व्हीकल में यूज होता है एज सीएनजी। सबकी फुल फॉर्म याद रखना। एलपीजी की तरह यूज होता है, सिलेंडर वगैरह पर, घरों वगैरह में भी जाता है, खाना वाना बनाने का काम आता है। और हाइड्रोजन अमोनिया की फॉर्मेशन में, और बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने में बहुत ये रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। नेचुरल गैसेज फाउंड इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। अब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो स्टेट वगैरह भी बहुत ध्यान से देख लेना। सीएनजी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि ऐश नहीं छोड़ती, कोई राख वगैरह नहीं छोड़ती है बर्निंग पर। इट नाइदर प्रोड्यूसेस स्मोक, ना ये धुआं छोड़ती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, इतनी भी अच्छी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो छोड़ ही रही है बर्निंग पर, लेकिन चलो स्मोक नहीं छोड़ती है और ऐश नहीं छोड़ती है बाद में। नेक्स्ट हमारा है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल हमारे बहुत लिमिटेड है, कोल है जैसे, या पेट्रोलियम या नेचुरल गैस वगैरह जितने भी हैं बहुत लिमिटेड है, तो उसका यूज हमें बहुत ध्यान से करना है ताकि आने वाली जनरेशन को भी वो मिल पाए। यहाँ पर द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, पीसीआरए करके, उसने कुछ टिप्स दिए हैं कि किस तरह से पेट्रोल डीजल को हम सेव करें। और अगर हम ऐसे खराब करते रहे ना तो 150-200 साल में तो कोयला खत्म हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे सारे आपके जितने फॉसिल फ्यूल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बनने में तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहे हैं, लेकिन बर्बाद करने में, खत्म करने में कुछ ही साल लग रहे हैं। अब ये कुछ तरीके बताएं कि किस तरह से आप पेट्रोल या डीजल बचा सकते हो, जैसे ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड से और एक मध्यम स्पीड से चलाएं गाड़ियों को, स्विच ऑफ करें ट्रैफिक लाइट देखकर आप, ठीक है, सर्विस कराएं रेगुलरली अपनी गाड़ी की। तो ये सारे गाइडलाइंस है। यहाँ क्वेश्चन है आपका, गिव वन वर्ड आंसर है। टू फॉसिल फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स से कौन कौन से फॉसिल फ्यूल बनते हैं आपके, कौन कौन से फ्यूल्स बनते हैं? पेट्रोलियम बनता है, और नेचुरल गैस लिख दो। कोल भी लिविंग से ही बनता है, क्योंकि प्लांट्स एनिमल भी लिविंग में ही आते हैं। व्हाट आर पेट्रोकेमिकल? तो पेट्रोकेमिकल वन वर्ड में तो आंसर नहीं हो पाएगा। द यूजफुल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोल एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। ये पेट्रोकेमिकल की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है, नेम द केमिकल सब्सटेंस एडेड टू एलपीजी टू हेल्प डिटेक्ट लीकेज। अब एलपीजी आपकी एक ऐसी गैस होती है जिसमें कोई स्मेल नहीं होती है, ठीक है,
और घर में अगर एलपीजी लीक हो जाए, ये जो सिलेंडर होते हैं उसमें एलपीजी भरी होती है, लीक हो जाए तो हमें कैसे पता चले कि ये लीक हो गई है? तो इसमें एक गैस भरी जाती है इंटेंशनली, इथाइल मरकैप्टन करके। अगर ये गैस उसमें भर जाती, इसकी स्मेल हमें जो आती है ना, गैस लीक हो रही है, सिलेंडर लीक हो रही है, तो वो इस गैस की इसकी वजह से आती है। तो ये इंटेंशनली उसके अंदर डाली जाती है, क्योंकि एलपीजी में किसी तरह कोई ऑर्डर नहीं है, इसकी अपनी कोई स्मेल नहीं है, इसलिए सिलेंडर्स वगैरह में इथाइल मरकैप्टन डाल जाती है ताकि लीकेज हो तो पता चल जाए। ये आपकी बुक में नहीं दिया था। नेम टू इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्टिबल मतलब जो आपके कभी भी खत्म ना हो, तो उनके नाम बता दो। सनलाइट है, एयर है। अब यहाँ पर आपके एमसीक्यूज आते हैं। विच वन इज नॉट एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अब इसमें से कौन सा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स नहीं है? एग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म हो जाए यूज करने से। कोल भी खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम भी, फॉरेस्ट भी, सनलाइट खत्म नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर नोट लगाए ना, नॉट एग्जॉस्टिबल, तो सनलाइट एग्जॉस्टिबल नहीं है। विच वन कंटेन लीस्ट कार्बन। तो पीट जो होता है आपका, इसमें सबसे कम कार्बन होता है, एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, विटामिन में थोड़ा एंथ्रासाइट से कम और लेगेनाइट में थोड़ा पीट से ज्यादा। विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज इन मेकिंग रोड सरफेस। रोड बनाने के लिए यहाँ पर देखो विटामिन का ऑप्शन नहीं है, तो आप कोल तार का कर दो। विच प्रोडक्ट इज यूज इन ड्राई क्लीनिंग। पेट्रोल का यूज होता है ड्राई क्लीनिंग में। ट्रू फॉल्स। कोलतार इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी सब्सटेंसेस। हाँ, हमने पढ़ा है कि 200 सब्सटेंसेस, मोर देन 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है कोलतार। मिनरल्स आर इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। नए मिनरल खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो इन एग्जॉस्टिबल में नहीं आते, एग्जॉस्टिबल में आते हैं। तो ये फॉल्स हो गया, फर्स्ट ट्रू हो गया, सेकंड फॉल्स। वी कैन प्रिपेयर फॉसिल फ्यूल इन द लेबोरेटरी। नहीं, रॉन्ग है ये। नेचुरल बनते हैं, नेचुरली हम नहीं बना सकते लेबोरेटरी में। कोल गैस कंटेन्स 2 कंबस्टिबल गैसेस। कोल गैस में 2 कंबस्टिबल गैसेस होती है, नहीं 3 होती है, हमने अभी पीछे पढ़ा है, तो ये भी फॉल्स हो गया। पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ ट्रीज। पेट्रोलियम ट्रीज के डिकम्पोजिशन से नहीं बनता, बल्कि एनिमल के डिकम्पोजिशन से बनता है, और ट्रीज के डिकम्पोजिशन से बनता है हमारा कोल, तो ये भी गलत है, फिफ्थ वाला। अब मैचिंग ए कोल। कोल को हम किससे मिलाएंगे? ई से। कार्बनाइजेशन से बनता है कोल। पीट क्या होता है? कंटेन 60% कार्बन, इसमें हमारा सिर्फ 60% कार्बन होता है। नेचुरल गैस क्या होती है? मीथेन को नेचुरल गैस कहते हैं। पेट्रोलियम क्या है आपका? रॉक ऑयल। ठीक है, पहाड़ों के नीचे से दबाव मिलता है, इसलिए रॉक ऑयल कहते हैं। और कोक क्या है आपका? ड्राई फ्यूल। कोक को ड्राई फ्यूल भी कहा जाता है। कोक कैसे बनता है हमने सब पढ़ लिया है। कोल कैसे बनता है हमने सब पढ़ लिया है। पेट्रोलियम कैसे बनता है, कैसे रिफाइंड होता है, वो सब पढ़ लिया। व्हाट डू यू मीन बाय कार्बनाइजेशन? तो कार्बनाइजेशन की आपको डेफिनेशन पीछे भी मिल जाएगी और यहाँ आपको कीवर्ड्स में मिल जाएगी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड इनसाइड द अर्थ टू कोल। द जो प्रोसेस है कन्वर्जन होने का प्लांट और एनिमल का, किसमें? कोल में, वो आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका कार्बनाइजेशन। गिव टू एग्जाम्पल्स ईच। एग्जॉस्टिबल और नॉन एग्जॉस्टिबल के आपको रिसोर्सेज के एग्जाम्पल देने वो स्टार्टिंग में आपको मिल जाएंगे। डेफिनेशन जहां पर एग्जॉस्टिबल नॉन एग्जॉस्टिबल की दी है। नेम द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोल फाउंड इन नेचर। अब यहाँ वेराइटीज आपने देखी थी, टाइप्स ऑफ कोल देखे थे ऑन पेज नंबर 50। ये आपके टाइप्स ऑफ कोल है, 4 टाइप के हैं, ये वेराइटीज आपको बतानी है। थर्ड क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट। फोर्थ, व्हाट इज कोल गैस, नेम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। अब कोल गैस क्या है और उसके कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं? तो आप देखो पेज नंबर 51। कोल गैस जो है बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कोक है, और इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां से यहां तक आपको लिखना है, फर्स्ट लाइन पूरी और सेकंड में कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपका कोल गैस हो गया, उसके कंस्टिट्यूएंट्स हो गए। कंस्टिट्यूएंट्स मतलब किस किस चीज से मिलकर वो बना है। अब नेम 2 कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम विच आर नॉट यूज्ड एज फ्यूल। अब पेट्रोलियम के 2 कंस्टिट्यूएंट बताने जो एज ए फ्यूल यूज नहीं करते हम उन्हें। तो यहाँ हमने बहुत सारे इसके पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट पढ़े थे ऑन पेज नंबर 52। तो ऐसे वाले 2 ले लो जो फ्यूल की तरह यूज नहीं होते, जैसे ये ले लो, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, या आपका ये है एसफाल्ट है। जो भी फ्यूल की तरह यूज नहीं हो रहे वो ले लो, जो फ्यूल की तरह यूज हो रहे उनको छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई वाले पर आगे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोल कैसे बनता है, उसके फॉर्मेशन की पूरी प्रोसेस बताओ। तो ये हमने देख लिया था
ऑन पेज नंबर ओरिजिन ऑफ कोल पेज नंबर 50। तो ये पूरी फॉर्मेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा पैराग्राफ आएगा आपका पेज नंबर 50 पर। ओरिजिन ऑफ कॉयल, कार्बनाइजेशन द प्रोसेस ऑफ, अब ये सारा कुछ अबाउट यहाँ से अबाउट 300 मिलियन अगो ड्यूरिंग द कार्बनिफिकेशन एज, ये पूरा यहाँ तक कोल तक कन्वर्टेड टू कोल। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन, व्हाट आर यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। अब ये नेचुरल गैस के यूजेस आपको पेज नंबर 53 पर मिल जाएंगे। ये सारे आपको नेचुरल गैसेस के यूजेस मिल जाएंगे पेज नंबर 53 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंस्टिट्यूएंट्स आर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग रिफाइनिंग द पेट्रोल एंड देयर यूजेस। अब जब पेट्रोल की रिफाइनिंग हुई थी तो कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट हमें मिले, ये सारे हमें चीजें मिली हैं उसकी रिफाइनिंग में और उनके यूज, ये पूरी टेबल आपको बनानी है। ये था आपका क्वेश्चन थर्ड। अब फोर्थ है लास्ट क्वेश्चन, हाउ वी कंजर्व पेट्रोल। अब पेट्रोल को कैसे हम बचा सकते हैं, ये आपको पेज नंबर 53 पर ही नीचे दिया है, ठीक है। टिप्स दिए आपको टू कंजर्व द पेट्रोल या डीजल। वाई डू यू थिंक सीएनजी इज कंसिडर एज ग्रीन फ्यूल। तो यहाँ पर पहले तो ये है कि ये ऐश नहीं छोड़ता, जलने के बाद किसी तरह की कोई राख मिट्टी नहीं छोड़ता है, और दूसरा ये है कि ये हमारा धुआं नहीं छोड़ता है, ठीक है, इसमें धुआं भी नहीं आता है, स्मोक नहीं निकलता है। वाई डू यू थिंक पेट्रोलियम इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। अब पेट्रोलियम ब्लैक गोल्ड क्यों, क्योंकि बहुत कॉस्टली है, तो ब्लैक है कलर में।